जो कोई भी इस रीडिंग को रिसीव कर पाए ना, इस मैसेज को रिसीव कर पाए हैं, मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ गाइस। आप लोगों को पता है कि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब भी ऐसी एनर्जी को मैं पिक करती हूँ। जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ और ऐसी एनर्जी आती है, जब मैं उन्हें फील करने की कोशिश करती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। जब कुछ ऐसी बातें आती है जहाँ पर मैं खुश भी होती हूँ, लेकिन जब कुछ ऐसी एनर्जी आती है ना, उस टाइम पे मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स जो कोई भी है, ये जिनकी भी एनर्जी है, इतना कुछ सहते हैं, इतना कुछ उन्होंने सहा है अपने जीवन में, इतना ज़्यादा उन्हें पेन मिला है। बल्कि ये जो पेन है वो ये बिल्कुल कसूरवार है। इन्होंने कभी भी किसी का कुछ भी नहीं गलत किया, हमेशा सबके लिए स्टैंड लिया है। सबकी जब भी ज़रूरत पड़ी कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, आप वहाँ पर खड़े थे। चाहे इनकी फैमिली, खुद की फैमिली इनके साथ ना खड़ी हो, लेकिन आप वहाँ पर खड़े रहते थे। आपको ऐसा लगता था ना कि मैं जो कर सकता हूँ, जो भी कर सकती हूँ, मैं इस पर्सन के लिए, इस इंसान के लिए करूँगा या करूँगी। ये आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके अराउंड जो कोई भी है जिनको नीड होती है हेल्प की, आप वहाँ पर खड़े होते हैं, आप उनका फरिश्ता बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपकी बात आती है, छोड़ो, आप वैसे हेल्प किसी से लेते भी नहीं है, क्योंकि आपको परमपिता परमेश्वर माँ आदि शक्ति पे अटूट विश्वास है। मैं यहाँ पर इमोशनल हो रही हूँ, इसीलिए हो सकता है मेरे कुछ टंग स्लिप हो जाए। आप माँ आदि शक्ति पे अटूट विश्वास करते हैं, अपने ईश्वर पर आप अटूट विश्वास करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना गाइस, इस टाइम पे मैं इतना इमोशनल हो रही हूँ। जब मैं इस एनर्जी को, जब मैंने इस मैसेज को, जब मैं फील करने बैठ जाती हूँ ना, तो मैं इतना इमोशनल हो जाती हूँ। मेरी जो फैमिली है, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके अराउंड कुछ फेक लोग हैं गाइस, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये आपसे कह देना कि क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, आप कह दोगे हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये आपकी फैमिली, खुद की फैमिली में से कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके साथ पार्शलिटी करते हैं, जो आपके साथ भेदभाव करते हैं। ये आपकी सिस्टर हो सकती है, ये आपके ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मैरिड भी हो सकते हैं। ये आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, जिन्हें आप बहुत प्यार मानते हैं, जिनके लिए आपने हमेशा स्टैंड लिया है। ये आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके लॉस से हो सकते हैं। लेकिन आपका ये मानना है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब देखिए यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज आया है, बहुत बार ऐसा होगा ना कि यूनिवर्स ने आपको साइन दिया, यूनिवर्स ने आपको समझाने की कोशिश करूँ, अभी संभल जाओ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारा भला नहीं चाहते, ये तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते, लेकिन तुम इनके पीछे भाग रहे हो। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कभी कभी कि आपको इतना ज़्यादा अकेला फील करवाया गया, इतना ज़्यादा अकेला फील। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है आपके लिए। यस, किसी के पेरेंट्स यहाँ पर मुझे बहुत सपोर्टिंग लग रहे हैं, ठीक है। ये भी अब से हुआ होगा जब उनकी आंखें खुली है, जब उनके सामने सत्य आया है, ठीक है। कोई यहाँ पर मुझे कपल्स दिख रहे हैं, ठीक है, वो भी एल्डरली दिख रहे हैं। तो ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके इन लॉस में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कपल्स हैं, जो एल्डरली हैं, जो आपके साथ हैं, ठीक है, जो आपके सपोर्ट में हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक्चुअल में आपके साथ लोग गलत करते हैं, एक्चुअल में लोग आपको टारगेट करते हैं, आपके साथ एनवी रहते हैं, हेट करते हैं आपके साथ इनका। यस, आपके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बेमतलब के लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं, आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, आपके कॉन्फिडेंट को टारगेट करते रहते हैं, आपको पॉइंट करते रहते हैं, आपको कुछ सुनाते रहते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, यूनिवर्स ने, ये जो भी है ना, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो कोई भी कपल है जो एल्डरली है, इनकी आंखें खुली हैं, इनके सामने सत्य आया है। और यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज आया है, जब लोग आपके अराउंड, जो कोई भी फेक लोग हैं जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, जब ये बातों से नहीं जीत पाते हैं, आपकी बातों से नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप शेर हैं, जब ये देखते हैं ना कि ये आपको मतलब डाउन नहीं कर पा रहे, आपके कॉन्फिडेंट को ये टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, आप और ज़्यादा बिल्डअप हो रहे हैं, आप और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, आप एम्पर हो रहे हैं, तो ये हो सकता है, हो नहीं सकता है, 100% ये लोग ऐसा करते हैं, आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है कि आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आप सही इंसान नहीं है, ठीक है। वैसे आप बहुत डेडिकेटेड है, लेकिन आप इनको आप पहले बहुत समझाते थे लोगों को
क्योंकि आप कुछ ऐसे लोगों से हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वो फेक है आपकी लाइफ में, वो आपके लिए सही नहीं है गाइज। ये आपके खुद के फैमिली में से कुछ लोग हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपके खुद के ब्रदर हो सकते हैं, आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं जो बहुत नज़दीक है। मैं इसलिए बहुत मतलब मुझे इमोशनल फील हुआ कि ये अपने खुद के होके आपको टारगेट करते हैं, आपके लिए गलत मतलब गलत बनाते हैं, आपको हमेशा जली काटी सुनाते हैं। ठीक है, आपके मुझे यहाँ पर ये भी आ रहा है कि जब आप नहीं होते हैं तो ये लोग गॉसिप करते हैं आपके बारे में, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके हर एक काम को, आपने जो पहना होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें, उन चीज़ों का मजाक बनाना। और ये आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा पेन है, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, पेन तो छोड़ो, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि आप इन लोगों से बहुत प्यार करते हैं, आप इनको कभी गलत देख ही नहीं सकते। आप हमेशा, और अभी भी इस रीडिंग को भी मैं कर रही हूँ ना, आप ऐसा सोचते हैं कि इनके साथ कभी भी कुछ गलत ना हो, ये हमेशा खुश रहे, चाहे इनका स्वभाव मेरे लिए कैसा भी हो। लेकिन ये गाइस सीरियसली मुझे इतना ज़्यादा किसी के लिए मतलब आपने हमेशा इनको, और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं गाइस, ये ऐसा आपके खुद के हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकती हैं, ये आपके पार्टनर जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, और आपने इनसे, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपने ऐसा सोचा होगा कि हाँ ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड है, ये मेरा फ्यूचर वाइफ है। ठीक है, आपने ऐसा सोचा होगा। लेकिन जब यूनिवर्स आपके सामने एक एक पर्दे खोलने लगे, आप ना ऐसे इंसान रहे हैं कि अगर इन लोगों ने आपके साथ गलत किया होगा ना, तो आपने ये ज़रूर कहा होगा, लग रहा है मुझसे कोई गलती हो गई होगी, शायद मैंने ही कुछ गलत बोल दिया होगा, कुछ गलत मेरे मुँह से निकल गया होगा, मुझे जाना चाहिए। आप लोगों से माफ़ी मांगते थे, आप लोगों को प्लीज़ करते थे, उनके पीछे भागते थे, उनको खुश करते थे, सरप्राइज गिफ्ट करते थे, उन्हें कुछ देते थे कि ये लोग मान जाए, ये लोग हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए। ठीक है, आप इन्हें मनाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें करते थे। और ये जो एल्डरली है ना, ये जो कपल्स मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये उन चीज़ों को भी देखते थे, ये भी कभी ना कभी आपको टारगेट करते थे। ये पास्ट की एनर्जी, अभी की एनर्जी ये नहीं है। ये जो दोनों कपल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये जो लोग कपल्स हैं तो पावरफुल कपल है गाइस। इन दोनों ने भी आपको कभी सही नहीं समझा, बट अब यूनिवर्स ने इनकी आंखें खोल दिया है। अब ये बातों को समझ पा रहे हैं कि लोग आपको एक्चुअल में टारगेट करते रहते हैं, आप कभी भी गलत थे ही नहीं, आपको गलत ठहरा दिया जाता था क्योंकि आप सिंगल अकेले एक। ठीक है, आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग, और ये लोग ऐसे नहीं आपके मतलब आपसे हेट करने लगे, ये तब आपसे हेट करने लगे जब आप अपनी लाइफ में, ऐसे तो मैं बहुत इनसिक्योरिटी बहुत पहले से ही देख रही हूँ, हो सकता है आप लुक वाइज बहुत अच्छे रहे हैं या बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं। ठीक है, आपका मतलब दिमाग बहुत कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आप लुक वाइज बहुत अच्छे अट्रैक्टेड हैं, या आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से करते हैं। कुछ ऐसे मैं यहाँ पर गॉड गिफ्टेड टैलेंट आपके अंदर देख रही हूँ जिसकी वजह से ये लोग इनसिक्योरिटी बहुत पहले से थी। लेकिन अब क्या हो गया ना, आपने कोई काम किया है, आपने कोई बिजनेस लॉन्च किया है, आपने कुछ सीखा है, आप कुछ नया करने की ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पर आप अच्छा कर रहे हैं, तो ये इनसिक्योरिटी और बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई। तो इन्होंने क्या किया ना, ये आपको पॉइंट करने लगे कि आप गलत इंसान हो, आप लोगों को मतलब आप बहुत एरोगेंट हैं। मतलब ये जो कपल्स है ना, जो एल्डरली कपल्स है, आपके पेरेंट्स या जो कोई भी है, इनको जाकर आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते रहना कि इसने ऐसा बोला। ठीक है, आपका नाम लेके कि ये बहुत अकेले सब कुछ कर सकते हैं, इन्होंने बहुत कुछ अकेले किया, इनको घमंड आ गया है, गुरूर आ गया है, ये वो वगैरह। मतलब आपके खिलाफ बातें बोलते रहना, आपके खिलाफ चीज़ों को पॉइंट करते रहना, एक एक चीज़ों को नोट करके, जो भी आपने नहीं कहा होगा, जो भी आपने नहीं बोला होगा, उन चीज़ों को भी पकड़ के इस कपल्स के सामने सब कुछ बोल देना। ठीक है, और फिर इनको देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। एक इंसान सिंगल है और उसके खिलाफ 10 इंसान हैं। ठीक है, मतलब होते हैं कुछ इनसिक्योरिटी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, उसके खिलाफ 10 इंसान हैं, और 10 मिलकर अगर एक चीज़ को बार बार बोलेंगे तो कभी ना कभी अगले को लगेगा कि शायद सत्य होगा। ठीक है, शायद सही होगा।
तो आपने कभी अपनी स्टैंड के लिए आपने अगर स्टैंड लिया होगा, कुछ बोला भी होगा, तो उस चीज़ को पकड़ के तुरंत बोल दिया होगा, देखो देखो इस चीज़ को इसने बोल ही दिया, इसको घमंड हो चुका है, इसको ये हो चुका है वो। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनसिक्योरिटी हाई हो चुकी थी फेक लोगों की। आपके अराउंड जो ये फेक लोग हैं, ये जो आपके अपने में फेक लोग हैं, तो इन्होंने आपको बहुत पॉइंट ऑफ किया है, बहुत नीचा दिखाया है, बहुत सारी गॉसिपिंग करी है, बहुत सारी गलत गलत बातें बोली। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके कॉन्फिडेंट को हमेशा पूरी तरह से नीचे कर देने की ठानी है। और जब इनको ऐसा लगा कि आप नहीं टूट रहे हैं, आप डिवाइन बीन हैं, तो इन्होंने आपके कैरेक्टर पर भी उंगली उठा दिया। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई है और आपको इस बात का हमेशा दुख था कि ये ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ, क्यों, मैंने इनका क्या बिगाड़ लिया। आपने कुछ नहीं बिगाड़ा था गाइस, आपकी बस इतनी सी गलती है कि आप उनसे अच्छा कर रहे थे। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आप उनसे अच्छा कर तो रहे थे, लेकिन आप उनके लिए अपने से ज़्यादा उनके लिए चीज़ें मतलब शॉपिंग करना, चीज़ें खरीदना या उनको कुछ गिफ्ट करना, उनको अच्छा फील कराना, स्पेशल फील करवाना। उनका जब भी कोई स्पेशल डे आता था आप खाना पीना सब कुछ हराम कर देते थे, लेकिन उनको अच्छा फील करवाने की कोशिश में लगे रहते थे। ठीक है, ये एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आपने अपनी एनर्जी को समेट लिया है। वो जो प्यार, वो जो केयर, वो जो एक लविंग वाली एनर्जी में आप रहते थे या दोते थे, इन लोगों को देते थे, वो आपने समेट लिया है। अब आपने ऐसा सोचा है कि जब मुझसे कोई प्यार नहीं करता, जब मेरे अराउंड ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, जब मुझे कोई स्पेशल फील नहीं करवाता और जितना मैं कर लूँ उतना इन लोगों को कम लगता है, तो अब मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा या मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगी। मैं अपने काम पे फोकस रहूँगा, अपने काम पे फोकस रहूँगी और इससे 10 गुना मैं ज़्यादा अच्छा करूँगा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के पीछे भागना अब नहीं, मतलब आप पीछे नहीं भाग रहे लोगों के। हाँ, आपको दुख बहुत लंबे टाइम से था। और ये यहाँ पर जो दूसरा चैनल मैसेज आया है, ये भी मैं आपसे अभी कहना ही चाहती थी। आपके कोई मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकती हैं, वाइफ, हस्बैंड, कोई भी। इनका भी असली रूप आपके सामने आया। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हर्टफुल सिचुएशंस थे, कुछ ऐसे मतलब लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, आपको बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ नेक्स्ट लेवल तक ना हिट कर रही थी चीज़ें। आपको मतलब आपको कहीं ना कहीं चोट पहुँचा रही थी। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी आपकी। उस टाइम पे ये जो आपके मतलब सो कॉल्ड पार्टनर, जो कोई भी यहाँ पर हैं, ये दूर बैठ के तमाशा देख रहे थे, ये हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, आप यहाँ पर रो रहे थे। आप चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए थे। जो आपकी स्थिति हो चुकी थी, कोई भी ऐसा टावर मूवमेंट, कोई भी ऐसी बुरी स्थिति, आप उन चीज़ों को ठीक करने में लगे थे। और ये वहाँ पर दूर लोगों के साथ हंसी मजाक, ट्रैवल करना, बाहर जाना, ठीक है, मतलब पिक्चर क्लिक करना, इंजॉय करना, डांस करना, जो कुछ भी इनको अच्छा लगता था, ये उन चीज़ों को करते थे और लोगों को एंटरटेन करते थे, दूसरे लोगों को एंटरटेन करते थे और किसी के पीछे भागते थे। आपने इनका असली चेहरा भी उस टाइम पे देखा कि जिसके पीछे मैं और आप ऐसे इंसान रहे ना गाइस, कि आपने हमेशा इस जो कोई भी आपके अराउंड रहा है, हमेशा दूसरों को मतलब फर्स्ट प्योरिटी दिए, सबको स्पेशल फील करवाने की कोशिश करी, सबको अच्छा फील करवाने की कोशिश करी। लेकिन जब बात आपकी आई ना, जब आप किसी ऐसे पॉइंट से जा रहे थे, किसी ऐसे सिचुएशन से जा रहे थे जहाँ पर आप बहुत सैड एनर्जी में थे, आप गुमसुम हो चुके थे, आप साइलेंट हो चुके थे, आपको ऐसा लग रहा था कि अब कोई दोबारा ही नहीं है, मेरे पास कोई राह नहीं है, मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए यूनिवर्स ने, मैं बहुत हार चुका हूँ या मैं बहुत हार चुकी हूँ। उस टाइम पे इस क्रिकेट वाले रंग आपको दिखे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है आपके लिए कि जिनको आप अपने लाइफ में एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ सब कुछ मान के बैठे थे, फ्यूचर में आप इनको अपना सब कुछ देख रहे थे, उस पर्सन का असली गिरगिट वाला रंग आपने देखा उस टाइम पे। क्योंकि जब आप बहुत हर्टफुल सिचुएशन में थे, आपकी फैमिली में कुछ भी ऐसा हुआ, आपके साथ भी कुछ भी ऐसा हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको तकलीफ़ पे तकलीफ़ दे रही थी, उस टाइम पे ये जो पार्टनर आपके हैं, ठीक है, ये दूसरों को एंटरटेन, दूसरों को खुश करने में लगे हुए थे, दूसरों को हैप्पी करने में लगे हुए थे, दूसरों को अच्छा फील कराने में लगे हुए थे और ये इंजॉय कर रहे थे। आप ये चीज़ें देख रहे थे कि ये इंजॉय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि इनको मेरी तकलीफ़ से कोई लेना देना नहीं है,
मैं किस तकलीफ़ में हूँ, मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, इसको उन चीज़ों से लेना देना नहीं है। मुझे यहाँ पर फिज़िकल ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। मैं यहाँ पर कहूँगी क्योंकि मैं बिल्कुल भी फ़िल्टर चीज़ों को नहीं करूँगी और क्लियर कट सारी बातें। ये जो आपके पार्टनर है ना, इन्हें बस फिजिकल होने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। आपके इमोशनल से इनका कोई लेना देना नहीं है, आपके दुखों से इनको कोई लेना देना नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या फील हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। बस इनको आपसे मिलना है और फिजिकल होना है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, जो कोई भी है, ठीक है। तो आपने हमेशा ना मुझे इस चीज़ को, तभी मैं आप कह रही हूँ ना, स्टार्टिंग में मैं बहुत इमोशनल हो गई गाइस। मतलब आपने जिस चीज़ को बहुत प्यार दिया, जिस चीज़ को आपने बहुत स्पेशल फील करवाया, जिस चीज़ के लिए आप हमेशा स्टैंड लेते आए हैं, उन लोगों ने ही आपको हर्ट किया, उन लोगों ने ही आपको तकलीफ़ दिया। एक बार नहीं, कितनी बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ, कई दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन आप चुप थे, आप शांत थे। ठीक है, कभी ना कभी लोग समझेंगे, क्या हुआ, ये तो मेरे अपने, मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, मुझे झुक जाना चाहिए। एक बार झुकते हो कोई बात नहीं गाइस, 2 बार झुकते हो कोई बात नहीं। वैसे तो आपको दूसरे बार में अपने कदम पीछे कर लेने चाहिए, लेकिन आप बारंबार झुकते आए हैं, लोगों को प्लीज़ करते आए हैं, लोगों को मनाते आए। इसलिए नहीं कि आपको उनसे कोई फ़ायदा था, इसलिए क्योंकि आप रिश्तों को ना खोने से डरते हैं। ठीक है, रिश्तों में ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं झुक जाऊँगा तो क्या ही होगा, रिश्ते बच जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मुझे वो प्यार मिलेगा जो मैं डिज़र्व करता हूँ, जो मैं इनको देता हूँ, जो मैं इनको इतना स्पेशल फील करवाता हूँ या करवाती हूँ, मुझे वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप लोगों के पीछे भागते रहे, स्पेशल फील करवाते रहे, अच्छा फील करवाते रहे, लोगों को उनको सरप्राइज़ गिफ्ट कुछ भी ऐसा करना, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला। वही पेन, वही दुख, वही तकलीफ़, वही सब कुछ, और बाद में फिर आपके लिए बातें भी बनते रहना। ठीक है, तो इस चीज़ से मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी की आंखें खुली है गाइस। ये जो कोई भी कपल्स हैं, ठीक है, आपके लॉस साइड से भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर शिव शक्ति भी कह सकती हूँ। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे समझ सके, जो मेरे लिए स्टैंड ले सके, जो मुझसे एक्चुअली प्यार कर सकते और सच्चा प्यार कर सके। तो फिर अगर ये आपके पेरेंट्स नहीं है तो ये शिव शक्ति हैं, माँ आदि शक्ति, ठीक है, शिव शंकर हैं, ये माँ पार्वती, ठीक है, राधे कृष्ण हैं। ये बहुत पावरफुल कपल यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, कोई आपके साथ हो ना हो, ये आपके साथ है, ये आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आपको पग पग पर साथ, जैसे लग रहा है हाथ पकड़ के साथ चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो यार मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना गाइस, आपको एक्चुअल में ना किसी ने तो बहुत हर्ट किया है, और सबसे ज़्यादा आप हर्ट तब हुए हैं क्योंकि आपके साथ बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होगी, पार्शलिटी किया गया, या कुछ इनसिक्योरिटी आपके कज़न्स को रही हैं, आपके मतलब फैमिली में किसी को रही है, आपने इस चीज़ को हमेशा से देखा है। लेकिन बात तब आई, इस चीज़ को मैंने तब, आप और ज़्यादा तब आपको दुख हुआ जब आप किसी से प्यार करने लगे। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई आया और आप उनसे टूट के प्यार करने लगे, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, लेकिन इस पर्सन ने भी आपके साथ गेम ही खेल लिया। ठीक है, जब आपका हार्ड टाइम आया, हार्डशिप, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी अपनी लाइफ में, तो उस टाइम पे ये पर्सन आपको बाद में चीज़ें रियलाइज़ होने लगी, बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ, ओ माय गॉड, ये तो गेम खेल रहा है मेरे साथ, इसको तो मेरी पड़ी ही नहीं है, इसको तो बस फिज़िकल होना है, इसको तो बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मैं इतना इमोशनल हूँ। कभी भी इस पर्सन ने उस टाइम पे ना आपसे पूछा भी नहीं होगा कि क्या हुआ, आप ठीक हो, आपके साथ कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक, या कुछ भी ऐसा होता है ना, कभी कुछ बोल देना, कभी कुछ आपके बारे में सोचना, नहीं, आपके साथ कभी भी ऐसा इस पर्सन ने नहीं किया। तो यूनिवर्स ये आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ ऐसे लोगों को आपकी तरफ कर रहे हैं। मैं एक चीज़ आपसे कहूँ, ये वो, या तो ये वो पार्टनर है, ठीक है, जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जब आप खाना ना खाओगे ना तो ये भूखे रह जाएंगे, नहीं खाएंगे। ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपकी तरफ कर रहे हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस, क्योंकि आप डिजर्विंग हैं और वो जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो अवश्य मिलेगी।
वो हर हाल में वो चीज़ें मिलेगी, वो प्यार, वो केयर, वो अपनापन जो आप डिज़र्व करते हैं। और ये मैं देख रही हूँ हर तरह से आप हारे हैं, इसलिए मुझे इतना पेन हुआ, मुझे इतना दुख हुआ, मैं इतना इमोशनल हो गई, क्योंकि एक जगह से आपने इतना अकेला फील नहीं किया है। आपने जैसे जिनको भी अपना समझा ना, उन्होंने ही आपको अकेला फील करवा दिया। या ऐसा होता होगा कभी कभी, नॉर्मल है, सब ठीक है, आपको लगता है ओ माय गॉड सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, थोड़ी छोटी सी आपने कुछ ऐसी बात बोल दी हंसी में मजाक में, या सब कुछ बैठे हैं तो उस चीज़ का दिख जाता था, आप फील कर लेते। असली रंग लोगों को ना आप स्कैन कर लेते हैं कि बस। आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा, आप लोगों की बातों में वैसे नहीं आते हैं, ये भी एनर्जी है, लेकिन आपने उस टाइम पे फील कर लिया होगा कि हाँ बात सत्य रही होगी, आपको लोगों ने बता दिया होगा कि ये आपके बारे में ऐसा बोल के गए हैं, ये आपके बारे में ऐसा बोलते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ये आपकी फैमिली से नहीं भी है ना गाइस, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आप बहुत विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है विश्वास तो ठीक है, आप प्यार भी इनसे बहुत करते हैं, और इनके लिए कई बार आपने ना स्टैंड लिया है, अपनी खुशी इनके लिए कुर्बान करी है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इन लोगों ने ही आपके पीठ के पीछे खंजर भोंके हैं, एक बार नहीं 10 बार आपको मतलब गलत समझा, आपके लिए गलत चीज़ें मनाई, इनसिक्योरिटी की इन्होंने हद पार कर दी। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत मुझे लगा, मैं फिर से इमोशनल हो रही हूँ। तो आपके अराउंड फेक लोग हैं जिनसे यूनिवर्स आपको अवेयर करवाते आए हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे थे, तो उन्हें समझाना था आपको कैसे भी करके, तो इस चैनल के माध्यम से। लेकिन आपके साथ अच्छा ये हुआ, कोई एल्डरली है, ये ज़रूर है, कोई तो ऐसा है, किसी की तो आंखें खुली है, कोई तो समझ पाया है कि आपके साथ एक्चुअल में लोगों ने गलत किया। आप बहुत प्योर सोल है, आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, आप कभी भी किसी का गलत नहीं मनाते, लेकिन लोग आपका गलत मनाते हैं, लोग आपसे जलते हैं, लोग आपसे मतलब एनवी हो जाते हैं। तो इन लोगों ने समझा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, जो अब ये लोग जो आपके ये जो लोग हैं, जो फेक लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब कह सकते हैं कि गलत ही ट्रीट किया हमेशा, मतलब इनसिक्योरिटी की इन्होंने हद पार करी। ये लोग अगर आप आपके लाइफ में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में कुछ बुरा भला बोलते हैं, इस पावरफुल कपल को, ये जो एल्डरली लोग हैं, जो कपल्स हैं, तो ये कपल्स उनके मुंह पे तमाचा मारती हैं, जोरदार तमाचा मारती हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि ये झूठे हैं, ये फरेबी हैं, ये गलत बोलते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है। आपको टारगेट करते रहना, आपके खिलाफ गलत चीज़ें बोलते रहना, आपके लिए चीज़ों को मतलब पूरी तरह से कवर करके जो आपने बोला उसको नहीं, और चीज़ों को घुमा के आपके इनके सामने पेश करते रहना। और इन्होंने ये भी समझाया कि एक इंसान नहीं है आपके खिलाफ, कितने ऐसे लोग हैं जो इनसिक्योर है। तो अब सारी की सारी परतें खुल रही हैं, सारी चीज़ें अब निकल के सामने आ रही है, सच्चाई से लोग रूबरू हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसे लोग थे जो आपको एक्चुअल में एरोगेंट एटीट्यूड में या बहुत देखते थे कि आप घमंडी टाइप के हैं, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं अब बहुत मतलब डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल हैं, बहुत सबसे प्यार करने वाले लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, ठीक है। आप सबका अच्छा और भला चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मिसगाइड कर रखा था, ठीक है, आपके प्रति दूसरों की तरह मतलब जहर घोल रखा था। उनकी असलियत लोगों के अब सामने आ चुकी है, लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपका रियल साइड लोगों के सामने आ रहा है, आप कितने प्योर हैं ये लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आएगा इस, यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई। और ये जो बेवकूफ़ है ना, ये जो मतलब लूज़र है, ये जो कोई भी है आपकी लाइफ में, ये जो आपसे सिर्फ और सिर्फ कोई इनको मतलब ही नहीं है, ये तो इतने बड़े मुंह के बल गिरेंगे ना, आज ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही है तो वो तो एक पॉइंट तक आ चुकी है, वो तो ख़त्म होने ही वाली है, वो तो एंडिंग मोड पे है। कोई भी ऐसे हार्ड टाइम चल रहे, हार्डशिप चल रहे, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, उसका अंत होना तो ज़रूरी है ही, ये निश्चित है, आज नहीं तो कल। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ये ख़त्म होने वाला है,
ठीक है, फिनिशिंग मोड पे ही आ चुका है, ख़त्म होगा और आपको आपकी चीज़ें वापस मिल जाएगी। आप वापस से एक हैप्पीनेस, एक इंजॉयफुल, एक जॉयफुल लाइफ में आ जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन ये पर्सन आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देगा, ठीक है। आप इस पर्सन से टोटली डिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, मतलब इनको, यस, आप इनसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी आया था, देखा, सरेंडर का, यस, एक मिनट, सरेंडर एंड लेट इट गो। आप पूरी तरह से सारी सिचुएशन को, सारे ऐसे नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जी को, ये जो बेकार, ये जो फेक लोग हैं, इनको सरेंडर कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, निकलने के लिए कह रहे हैं। इसमें ये आपके पार्टनर भी शामिल है गाइस, जो कोई भी है। आज ये बहुत खुश है, इंजॉय कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों के साथ हंसी मजाक, पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन कल जब आप, वैसे आप तो यहाँ पर मुझे दिख चुके हैं कि आपने समझ लिया इस इंसान को, ये कितना ज़्यादा मतलब दो मुँहा सांप है, ये कितना ज़्यादा मतलब कैसा इंसान है जिसने मेरे इतने बुरे टाइम में मेरा साथ नहीं दिया और मुझे कभी ये पूछा भी नहीं कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, सब ठीक हो जाए, कभी उसने ज़रूरी नहीं समझा। तो आपने इस पर्सन का असली साइड तो देख ही लिया, रियल साइड तो देख ही लिया है। लेकिन ये पर्सन गाइस मुँह के बल गिरने वाला है, इसको अभी शायद चीज़ें समझ नहीं आ रही, लेकिन आगे समझेगा कि इसने किसको खो दिया है। और जब ये उस चीज़ को ढूंढता हुआ आएगा ना, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुके होंगे, बहुत आगे, और आप इतना खुश होंगे, इतना खुश होंगे, इतना खुश होंगे। आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई मतलब कमी मुझे नहीं दिख रही है, संपन्न होने वाले हैं। अभी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है उसका भी मुझे दिख रहा है कि वो एंडिंग मोड पे है, वो ख़त्म होने वाली है। हनुमान प्रोटेक्शन आपके साथ है, माँ आदि शक्ति का साथ आपके साथ है, ईश्वर के प्रिय भक्त आप हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई थी, तो बहुत सारे लोगों का असली रंग भी दिखा के गई है और इसने आपको बहुत हद तक मजबूत भी किया है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है ना, इसने बहुत हद तक आपको मजबूत किया, आपको डिसीजन लेने में ना, डिसीजन मेकिंग बनाया है, ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, समझ सकते हैं। इतने मतलब कह सकते हैं ना कि इतने फूलिंग एनर्जी में नहीं है, आप समझ रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, कोई भी ऐसी चीज़ें, हार्ड टाइम आए, हार्डशिप आए, इसने आपको बहुत खुला दिया है एकदम से। और अब आप लोगों को प्लीज़ करना नहीं चाहते हैं, उनके पीछे नहीं भागते हैं, निकलो अगर नहीं रहना है तो। कोई भी अगर आपको एटीट्यूड या तेवर दिखाता है, आप उनसे ज़्यादा अच्छे से उन्हीं की मतलब एनर्जी में समझा देते हैं, तो लोग इस चीज़ से भी चकित है, शॉक्ड है कि ये इसको क्या हो गया, ये तो कल तक हमारे पीछे भागता था, अगर हम थोड़ा सा भी इनसे बात नहीं करते थे या रूड हो जाते थे तो हमें मनाता था, स्पेशल फील करवाता था, आज इसको पता नहीं क्या हो गया। तो अब ये गॉसिप होती है आपके बारे में, लेकिन आप अब उस फालतू की मतलब बातों में नहीं आते हैं और इन लोगों को एंटरटेन करना पसंद नहीं करते। निकलो, गेट लॉस्ट, मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी अब नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। अब तो आप कहते हैं, ये तो बस झूठ फूट का मतलब लोगों से कहते थे, इस पावरफुल कपल को कहते थे, जो कोई भी आपकी लाइफ में, लेकिन अब ऐसा आप करके दिखा रहे हो इनको। निकलो सारे के सारे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले काफ़ी हूँ, मैं बहुत कुछ इससे अच्छा और कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस एनर्जी में आप आ चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है। और इस पार्टनर को तो ठीक है, आधा ये समझ चुका है, आधा ये बहुत जल्दी समझेगा, और जिस दिन समझेगा ना उस दिन बहुत लेट हो चुका होगा। ये मुंह के बल गिरने वाला है गाइस, क्योंकि इनके सारे फेक लोग इनको छोड़ के इनसे टाटा बाय बोलने वाले, ठीक है। तो देखते हैं इस टाइम पर करेंट में माँ आदि शक्ति आपको और क्या बोलना चाहते हो। हो माय गॉड, गोल्ड डिगर ग्रेडी, गोल्ड डिगर ग्रेडी लोगों से दूर रहना है आपको, ठीक है। लालची लोगों से दूर रहना है, डिस्टेंस में रखना है इन लोगों को, ओके। थ्रॉट चक्र ब्लॉक टू एक्सप्रेस, देखा, आपके थ्रॉट चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था पूरी तरह से, ताकि आप अपनी बातों को रख ना पाए, ठीक है, आप कुछ बोल ना पाए, इस एनर्जी में आपको रख दिया गया था। बट आपके थ्रॉट चक्र को मैं यहाँ पर देख रही हूँ हीलिंग मिल रही है, आपका थ्रॉट चक्र हील हो रहा है, ओके। ओ माय गॉड, दिस इज़ योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड, ये कंफर्मेशन है आपके लिए, ईश्वर की तरफ से कंफर्मेशन है गाइस,
परमपिता परमेश्वर की तरफ से आपका थ्रॉट चक्र हील हो रहा है। आपके थ्रॉट चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था नेगेटिव एनर्जीज के द्वारा, बट वो चीज़ें अब हील हो रही हैं, ठीक है। यस, आपको लोनली और टायर्ड फील करवाया गया, ठीक है, अकेला और थका थका फील करवाया। आप ऐसा फील कर रहे थे कि मैं बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, बहुत टायर्ड फील कर रहे थे। बट अब ये आपकी एनर्जी नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपने गोल्ड डिगर ग्रेडी लोगों से डिस्टेंस कर लिया है, दूरियां बना ली है। अब आप ऐसे लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को प्लीज़ करना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के पीछे भागना पसंद नहीं करते हैं। ये जो कोई भी लोग है, ये जो कोई भी फालतू के लोग हैं, आपने इनसे टोटली डिस्टेंस बना लिया है और ये इस चीज़ से शॉक्ड है। इनको ये तिलमिला उठ रहे हैं कि ऐसा हो कैसे रहा है, बट ये परमपिता परमेश्वर की मर्जी है, ठीक है। वाओ, द टाइम इज़ नाउ गाइस। वाओ, आपका समय शुरू हुआ अभी इसी वक्त से। परमपिता परमेश्वर आपको ये चीज़ कह रहे हैं, आपका समय शुरू हुआ अभी, द टाइम इज़ नाउ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखे कि मेरा समय शुरू हुआ, द टाइम इज़ नाउ, ठीक है। और 333 लिखकर ज़रूर से माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करिए, क्लेम करिए। और यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है कि यस, सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो इन्होंने जहाँ पर भी जिसके बारे में आपके बारे में जिसको भी गलत इन्फॉर्मेशन दी, गलत बातें कर दी, मुझे लगता है ज़्यादा और लोगों से तो नहीं, आपके जो अपने हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं ना, उनको ही आपसे दूर करने की कोशिश करी गई, उनके ही मतलब ब्रेन वॉश या गॉसिप कर करके, उल्टी सीधी बातें करके। तो सब उल्टा आपके हेटर से आप चिढ़ने लगे हैं, ठीक है। ये चैनल मैसेज आ रहा है, जो कोई भी आज इस रीडिंग को सुन रहा है ना, प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करिए, थैंक यू बोले, और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। ओ माई गॉड, योर हेटर एनिमीज आर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में चल रहे हैं ये लोग, ठीक है। भारी वोल्ट का झटका वटका मिल रहा है इनको। ये आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आप बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं, आपको किसी तरह का कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, रहो तो भला, ना रहो तो भला, मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागना चाहता, नहीं भागना चाहती। तो ये आपको बहुत फेयरलेस देख रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भय नहीं है, डर नहीं है, ठीक है। आप अपने पावर में हैं, बहुत कॉन्फिडेंट यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कॉन्फिडेंट है आप, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन, अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओ माय गॉड, गॉसिप गाइस, क्या बात है, गॉसिपिंग चल रही है, बातें हो रही है आपके खिलाफ, ठीक है। इनको और काम ही क्या है, तो आपकी बातें में होती रहती है। ओ माय गॉड, द वेट इज ओवर। ओ माय गॉड, तो आपका वेट ख़त्म होने वाला है। किसी तरह कोई वेटिंग चल रही थी, और ये वेट मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है ना, जो अभी आपके लाइफ में हार्ड टाइम चल रहा है ना, जो हार्डशिप चल रही है, कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिनको आप ऐसा सोच रहे पता नहीं कब ख़त्म होगा, उसका टाइम ख़त्म होने वाला है, ठीक है। उस हार्डशिप का टाइम ख़त्म होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है। चीज़ें आपके लाइफ में बहुत चीज़ें आपके फेवर में होने वाली, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने वाली, जैसा जैसा आपने चाहा था, आपने सोचा था, आपने इमेजिन किया था, आपने एक विज़न देखा था ना, सेम वैसे ही होने वाला है, ठीक है, सेम वैसा ही। मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, तो हो सकता है आपकी मदर भी हो इसमें, उन्होंने आपको गलत समझा, ठीक है, या मदर इन लॉ, स्टेप मदर, कोई भी समथिंग अबाउट मदर से कुछ आ रहा है, ठीक है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, कोई आपसे बहुत प्यार करता है। आपके सर पर परमपिता परमेश्वर का हाथ है, ठीक है, सुप्रीम प्रोटेक्शन, परमपिता परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है।